चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। फिर से हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन आप सभी को पता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैंने आपसे इसे बोला है हमेशा कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना, प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। तो फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना पड़ता ताकि हम एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकाल सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास इंटरवल दिया है, उसे लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया है 95 से 105, फिर 105 से लेकर 115, फिर दिया है 115 से लेकर 125, फिर दिया है 125 से लेकर 135, फिर दिया है 135 से लेकर 145 और फिर दिया है 145 से लेकर 155। ये हमें दिया है क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप क्लास इंटरवल लिख लेते हो, क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू होती है वही एक्स आई होती है। एक्स आई हमें क्वेश्चन में खुद से निकालना पड़ता है। तो उसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे एक्स आई निकालने के। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जैसे यहाँ पर 95 से 105, 95 हो जाएगा लोअर लिमिट, लेफ्ट वाला लोअर लिमिट होता है, और 105 हो जाएगा अपर लिमिट अपॉन 2। तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा लगा के कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 200/2 100 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसा सोचो ना यार, 95 और 105 में गैप कितने का? 10 का। उसके बीच में क्या आएगा? 100 ही तो आएगा। तो ये आ जाएगा 100। अब देखो इसमें 10-10 के गैप चल रहे हैं ना, 10-10 गैप सभी में। तो 10-10 प्लस करते जाओ, 1 10-10 प्लस करते जाओ, तो 1-1-0 हो जाएगा, फिर 1-2-0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा बीच में 1-2-0, 1-2-0 हो जाएगा, 1-2-0, फिर हो जाएगा 1-3-0, फिर हो जाएगा 1-4-0, फिर हो जाएगा 1-5-0। ये हो जाएगा ऐसे। अब आप एफ आई लिख दो जो क्वेश्चन दिया है। नंबर्स जो दिया होता है, नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी होता है एफ आई। तो एफ आई लिख दो। ये है 9, फिर है 13, फिर है 26, फिर है 30, फिर है 12 और फिर है 10। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए होगा, मतलब एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। और एक्स बार कैसे निकलता है? एक्स बार निकलता है मीन के फॉर्मूले से। एक्स बार मतलब मीन होता है ना, तो ये निकलेगा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई से। तो इसको मिटा देता हूँ। तो ये निकलता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से। मतलब यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि भाई साहब पहले आपको एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो आइए एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई 100 इंटू 9 हो जाएगा 900, फिर 11 इंटू 13, यहाँ 13 इंटू 11 होता है 143, तो 1430। 26 इंटू 12, 26 इंटू 10 होता है 260, 260 में 52 ज़्यादा, ये आ जाएगा 260 में 52 ज़्यादा 312, तो 312 और 0, फिर 13 3s आर 39 और 2 0, फिर 14 इंटू 12 140, 140, 14 इंटू 10 होता है 140 और 28 168, 1680, 1680 और 15 इंटू 1500। अब इसका प्लस निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई रखना है। तो इनका प्लस आ जाएगा 0, फिर ये देखो क्या है 0 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 6 30, 35, 3 जाएगा कैरी में, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7 7 10 11 12, तो ये आ जाएगा 12530। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा 12530 अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का सम, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 26, 22 प्लस 26 कितना हो जाएगा 32, 42 और 48, 48 78, 78 और ये हो जाएगा आपका 90 और ये आ जाएगा 100। तो यहाँ लगाया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, डेसिमल में आ रहा है 125.3। तो मीन अब की बार डेसिमल में आ रहा है तो मेहनत ज़्यादा होगी मतलब। ठीक है, कैलकुलेशन तो मैंने आपको हर क्वेश्चन करके दिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ लगता है थोड़ा सा मैं डायरेक्ट चला जाऊँ क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा आपको। एक्स आई माइनस एक्स बार, हर एक्स आई को एक्स बार से माइनस लगाना पड़ेगा, हर एक्स आई को एक्स बार से माइनस लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? देखो ये है पहला एक्स आई और ये है एक्स बार, तो 100 माइनस 125.3 कितना आ जाएगा 25.3। मैं जान रहा हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे सर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। भाई साहब माइनस में तो आएगा लेकिन बाहर भी तो देखो मॉड लगा है, मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा,
मॉड जो है -25.3 को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 15.3। भाई 10-10 कम हो रहा है ना, 10-10 ज़्यादा हो रहा है तो डिफरेंस 10 कम हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5.3। फिर 130 माइनस 125.3, 130 माइनस 125.3 कितना हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा क्या, 4.7, हाँ सर 4.7 हो जाएगा। फिर देखो 10 बढ़ रहा है ना, 10 बढ़ रहा है, 14.7, फिर 24.7, ऐसे हो जाएगा। इसको प्लस नहीं किया जाता। अब अगला अगला कॉलम, अगला कॉलम क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। मैंने बताया था ना, फॉर्मूले से सब पता चल जाता है भैया क्या करना है। फॉर्मूला बोल रहा है भैया हर एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से इंटू करो। एफ आई ये है 9 और एक्स आई माइनस एक्स बार ये है ये। तो अब आप इंटू करना स्टार्ट करिए, जैसे कि पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 253 इंटू करना पड़ेगा आपको 9, और डेसिमल भी था, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे ना यार। 253 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 7, 2 ऊपर जाएगा, 9 5 45, 47, 4 गया इधर, 9 2 18, 22। तो डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो 227.7, 227.7। तो आप सारे इंटू कर लो, आप हर एफ आई का एक्स आई माइनस एक्स बार से इंटू करो, जल्दी से इंटू करो, और फिर इसका सभी का सम लिख दो, जल्दी से सम लिख दो। पॉज करके सभी लोग करो जब तक मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ इंटू करके लिख दी है और उनको प्लस कर दिया है 1128। ठीक है, तो अब जल्दी से फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैं आपको इंटू करके सारे दिखा देता जैसे मैंने फर्स्ट वाला कर दिया था, लेकिन वही है वीडियो बड़ा बन जाएगा, इससे अच्छा आप घर में खुद से ट्राई करो। चलो अब बात करेंगे मीन डेविएशन। बाकी देखो प्रोसेस तो मैं आपको पूरा ही बता रहा हूँ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई 1 से लेकर n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आया था 1128.8, 1128.8, और सिग्मा एफ आई है 100। तो 100 से डिवाइड लगा देंगे तो ये आ जाएगा 11.28, और सेंटीमीटर में दिया था हाइट, आंसर भी सेंटीमीटर में, तो 11.28 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।